Hey guys, welcome to Dr. BPSC. We are discussing Eritrea Current Affairs Practice Set, and in this series, this is video number 2. और इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख रखा है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे देखें एंड फिर आप स्विच करके इस वीडियो पे आ सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत सरकार के किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ऑप्शन ए, सेवा से सीखें. सही उत्तर क्या है? सेवा से सीखें. सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है. क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो इसका सही उत्तर है असम के कार्बी आंगलोंग में. असम के कार्बी आंगलोंग में. क्वेश्चन नंबर 4 है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ के इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है किकातिकुसु. ऑप्शन डी, किताकी यूसु इसका सही उत्तर है. क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुव नीति. ठीक है, सही उत्तर है ध्रुव नीति. यानी केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. 6 है, किस राज्य ने कोलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दिल्ली. सही उत्तर है दिल्ली, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में से किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन डोगरी. डोगरी भाषा को लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है. वहीं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी जो है इसे लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसी नेट का. ठीक है, सही उत्तर क्या है? इसी नेट. क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है 9 का बी, अनुच्छेद 240. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धा रणनीति के बारे में विचार कीजिए. नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें. हमें सही कथन का चयन करना है. पहला कथन है, भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है. ये कथन बिल्कुल सही है. कथन 2 देखते हैं, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 3 कहता है, भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ठीक है, आवश्यकताओं की 90% पूर्ति नहीं हो पाती है. तो हमें सही कथन का चयन करना है. तो सही कथन है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 इसका सही कथन है. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम. असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है. क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना. ऑप्शन सी, पटना इसका सही उत्तर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पटना में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है. क्वेश्चन नंबर 13 है, वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का
चयन करें। आइए देखते हैं। पहला कथन है, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की है। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। तो ये गलत है, इसका आयोजन दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था। तो इस तरह से हमें सही कथन का चयन करना था। ऑप्शन 1 और 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 15 का डी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में मिजोरम जो है उसकी राजधानी भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंसेज एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का आंध्र प्रदेश राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने के निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है गिनी गणराज। 21 का ऑप्शन भी सही उत्तर है, गिनी गणराज। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद करने वाला शेष राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा नदी पर। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में सबसे निचले पायदान पर है। 26 का ऑप्शन डी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध जो ड्रोन हमले से है। आपको बता दें कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत जो है यूक्रेन ने रसिया पर हमला कर दिया था। यूक्रेन ने रसिया के सैन्य हवाई अड्डों पर जो है हमला कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा अंगोला। ठीक है, अंगोला जो है उसे इसमें नहीं चुना गया है। इसके अलावा बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया इन सबको जो है यूएनएससी के 5 गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।
ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सैन फ्रांसिस्को को दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 देश। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इस देश में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। फिलीपींस में जो है HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ जो है वो भारत मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित की गई हैं, कैटरीना कैफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 है। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजराइल हमले की प्रतिक्रिया में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन ट्रू प्राइमेसेस। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस 3। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने मौन रडार प्रणाली विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 39 है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कुशीनगर में किया गया है। सही उत्तर है कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 41 है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कोनवैक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोमानिया में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा रोमानिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कोनवैक्स 3 2025 आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो हमें विचार करना है और हमें सही सत्य कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, वो अनिश्चित काल तक जो है निलंबित नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 है। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। हमें सत्य कथन का चयन करना था, इसमें केवल 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रदीप नारवाल। प्रदीप नारवाल ने पटना पायरेट्स के खिलाड़ी हुआ करते थे, इन्होंने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है।
भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डी गुकेश, डोमा राजू गुकेश इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44 है 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर करेगा? तो इसका आयोजन भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन से हैं? पहला कथन कह रहा है 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजित होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, हमें गलत कथन चुनना है, तो ए और बी दोनों सही है। अब हम लोग सी स्टेटमेंट देखते हैं। 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ये स्टेटमेंट भी सही है। और ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और हमसे गलत पूछा जा रहा था, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें और हमें जो है इनमें से चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। आइए देखते हैं। ठीक है, पहला है कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सरकारी संपत्तियों को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में ही घोषित किया जाता है, ऐसा गलत है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसमें 2 महिलाओं सदस्य होना अनिवार्य है। हमसे जो है पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन गलत है, इसमें स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए इसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो फिर उगना के लिए जो है पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, पार्वती तिर्की। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49 है किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है वो उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नैरोबी में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नैरोबी केन्या में किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट 2 के 50 प्रश्नों को देखा है। सेट 3 के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।